दोस्तों ये बात हकीकत है कि एशियाई बाशिंदों और मगरब के रहने वालों के घुटनों में फ़र्क होता है। यानी घुटने की आंख से नीचे जो मसल नीचे लंबी हड्डी पर लटका होता है वो हम एशियाई लोगों में तो तिरछा लगा होता है, लेकिन मगरब के लोगों में सीधा लगा होता है। इसी वजह से ही हम तो आलती पालती मार सकते हैं, लेकिन मगरबी ममालिक के लोगों में ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। और इसकी रीजन ये है कि मगरबी ममालिक में लोग बचपन से ही कुर्सियों और सोफों पर बैठने के आदी होते हैं। यानी उनके यहाँ घुटनों के बल बैठना या फिर पाँव पे बैठना जिंदगी की रूटीन का हिस्सा ही नहीं है। इसीलिए बचपन से ही मगरबी ममालिक के लोगों के घुटनों के लिगामेंट्स और कार्टिलेज में लचक कम होती है और वो घुटनों के बल ज्यादा देर तक नहीं बैठ सकते। जबकि इसके बरक्स हमारे यहाँ रवायती तौर पर ज्यादातर काम जमीन पर बैठकर किए जाते हैं। यानी रस्मी मेल मुलाकात, घरों में वक्त गुजारी, खाना पीना, एंटरटेनमेंट मसलन टीवी देखना, ये सब कुछ जमीन पर बैठकर किया जाता है। और फिर इस तरह बचपन से ही हमारे घुटनों के लिगामेंट्स और कार्टिलेज ज्यादा लचकदार होते हैं। हमारे बचपन से जवानी तक हमारी मस्जिदों में कुर्सियां नहीं होती थी और अब अक्सर मसाजिद में कुर्सियां रखी जाती ताकि जो लोग तशहद के लिए यानी नमाज के इस हिस्से के लिए जिसमें अत्तहियात पढ़ी जाती है जमीन पर ना बैठ सकें, वो कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। और इसकी वजह यह है कि कम से कम हमारे शहरों में जमीन पर बैठने का रिवाज खत्म होता जा रहा है। यानी अब हमारा मोस्टली टाइम सोफे और कुर्सियों पर बैठकर ही गुजरता है। यानी अब हम खाना भी मेज पर लगाते हैं और कुर्सी पर बैठकर खाते हैं और दोस्तों के साथ गपशप भी हम सोफे और कुर्सियों पर बैठकर ही करते हैं। यानी जमीन पर बैठने के मौके अब बहुत कम मिलते हैं, इसलिए हमारे घुटनों के जोड़ों में लचक अब कम होती जा रही है। इसलिए उधेड़ उम्र के अफराद के लिए नमाज के लिए जमीन पर बैठना मुश्किल होता जा रहा है। और इसके अलावा मोटापा घुटनों के जोड़ों को दबाव के तहत नकारा बना देता है और हमारा जरूरत से ज्यादा वेट हमें बेशुमार बीमारियों में मुब्तला कर रहा है। और फिर इस वेट के साथ चलना यूं है जैसे ट्रक की बॉडी रक्शे के पहियों पर रख दी हो। और यूं तो इस एक्स्ट्रा वेट की स्ट्रेस से जिस्म के तमाम जोड़ों को बर्दाश्त करना पड़ती है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर घुटनों पर पड़ता है। और फिर इसीलिए उधेड़ उम्र में घुटनों में तकलीफ हो जाना मोटापे का एक मंतक नतीजा है। और फिर जदीद मेडिकल साइंस की बदौलत पाकिस्तान में एवरेज एज जो है वो 40 साल से बढ़कर 70 बरस के लगभग हो चुकी है। और फिर ऐसे में जोड़ों और कमर के मरीजों के लिए मस्जिद तक जाना मुश्किल हो जाता है। और फिर जो बुजुर्ग मस्जिद जाते हैं उनके लिए जमीन पर बैठकर खुतबा सुनना या नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाता है। और हमारी यूथ के लिए यह मसला एक लम्हा फिक्रिया है। अगर आप नौजवान हैं और आप चाहते हैं कि आपके घुटने तमाम उम्र आपका साथ दें और आप उधेड़ उम्र में भी तशद्दुद के दौरान ज़मीन पर बिना किसी तकलीफ के बैठ सके, तो अभी से ही अपने घुटनों का ख्याल रखें। सादा और मुनासिब ग़िज़ा खाइए, भूख रखकर खाइए, फास्ट फूड और कोका कोला 7 अप जैसी मशरूबात से ग्रेज़ कीजिए। यानी अपना वेट आइडियल वजन के पास रखें और रोज़ाना एक्सरसाइज कीजिए और जिस कदर पॉसिबल हो पैदल चलिए। और अगर आप अपने घुटनों का ख्याल नहीं रखेंगे तो फ्यूचर में आपको मस्जिदों में कुर्सियाँ कतारों में लगी हुई नजर आएंगी।